Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to your computer science class, lecture number 39. So today we'll start a new chapter, a very important chapter. In fact, every chapter is important और हर चैप्टर में कुछ हम लोग नया पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग मूव कर रहे हैं, हम एक स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं एट द एंड हम लोग इंशाल्लाह C++ पे एक अच्छी ग्रिप पकड़ चुके होंगे। उसके बाद आप लोग की अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, आप लोग के अपने शौक पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना आगे निकलते हैं प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने अपनी फील्ड कंप्यूटर साइंस चूज़ की भी है तो आजकल कंप्यूटर साइंस नहीं भी चूज़ की हुई, हर फील्ड आजकल इज डिपेंडेंट ऑन प्रोग्रामिंग। तो आप लोग की प्रोग्रामिंग स्ट्रांग होना, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास सी जो है वो मैट्रिक में पढ़ाई जाती है और एफएससी में C++ पढ़ाई जाती है। एंड मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 5th क्लास से या 4th क्लास से ही आप लोगों को प्रोग्रामिंग की फील्ड में डाल देना चाहिए। आप लोग के कोर्स कंटेंट में प्रोग्रामिंग आ जानी चाहिए, बजाय इसके कि आप बाकी चीज़ें सीखें कि जो बेसिक हैं, जो कि बहुत ही बेसिक है, जो कि हर अब आजकल तो बच्चा पैदा ही होता है तो हाथ में उसके लैपटॉप होता है, उसके फ़ोन होता है, वो वैसे ही सीख लेते हैं। तो अपने ऊपर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर्वाइव कर सकें आजकल के दौर में, आजकल की भाग दौड़ में, तो प्लीज़ प्रोग्रामिंग को सीख लें। ठीक है, प्रोग्रामिंग के पीछे हाथ धो के पड़ जाएं, प्रोग्राम्स बनाएं और इसके अलावा और लैंग्वेजेस भी सीखें। यही आप लोग के फ्यूचर के लिए बेहतरी है। इफ़ यू वांट अ ब्राइट फ्यूचर देन तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के चैप्टर को अपने, हम वापस कोर्स में आते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। फंक्शन क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि मेरे पास है, मैं प्रोग्राम अगर से ठीक है, ये एक प्रोग्राम है, ये ऊपर हमने क्या किया हुआ, इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है। वो फंक्शन कौन सा है? मेन फंक्शन। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि हर वो चीज़ जिसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स आ रही होती है वो नॉर्मली एक फंक्शन होता है। ठीक है, फंक्शन का काम होता है कोई स्पेसिफिक काम करना। जितने भी C++ के प्रोग्राम हैं उनके अंदर एटलीस्ट एक फंक्शन तो होता ही होता है। वो कौन सा फंक्शन होता है? मेन फंक्शन, जिसके अंदर आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में क्या करना है क्या नहीं करना पूरी डिटेल उसके अंदर लिख देते हैं। ठीक है, अभी तक हम जितना भी प्रोग्राम्स बनाते आ रहे हैं, जितना भी काम करते आ रहे हैं, वो सारा के सारा हम लोग मेन के अंदर कर रहे थे। तो मेन क्या है? ये मेन एक फंक्शन है और फंक्शन का काम क्या होता है कि स्पेसिफिक काम करना। ठीक है, किसी टास्क को परफॉर्म करवाना। ओके, तो मेन फंक्शन मतलब जिसके अंदर सारा मेन काम हो रहा है वो होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग पीछे स्ट्रिंग्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने कहा था कि स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए, ठीक है, str.cpy कुछ, ठीक है, ये हमारा वेरिएबल या स्ट्रिंग नेम था और ये cpy ऐसे लिखते थे हम लोग। ठीक है, और इसके अंदर कोई वैल्यूज देते थे कुछ जिसको आपने स्ट्रिंग को कॉपी करना है। तो इनको हम बोलते हैं, तो अंदर वैल्यूज देते हैं ना, इनको हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते होते हैं कि हम अंदर आर्ग्यूमेंट्स देते थे कि एक स्ट्रिंग है S1, उसको कॉपी कर लो S2 के अंदर या इस तरह कुछ भी। ठीक है, तो ये देखें, ये मैं क्या करवा रही हूँ, स्ट्रिंग डॉट कॉपी। ठीक है, ये कॉपी करने का, स्ट्रिंग को कॉपी करने का एक फंक्शन है। ये कोई स्पेसिफिक काम कर रहा है, ये कॉपी करवा रहा है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। A function is a group of statements that together perform a task. कोई खास काम करने के लिए फंक्शंस बनाए जाते हैं। ठीक है, हर C++ के प्रोग्राम में एटलीस्ट एक फंक्शन तो होता ही होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेन फंक्शन, जिसके अंदर आपने अपना मेन प्रोग्राम लिखा हुआ होता है। जो इंट मेन है ना, मेन एक फंक्शन है। ठीक है, इसके अलावा और भी फंक्शंस आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन आप लोग यूज कर सकते हैं। तो हर फंक्शन कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। फंक्शंस हम लोग बनाते क्यों हैं? क्योंकि ये हमें देते हैं मॉड्यूलैरिटी।
मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि आप डिफरेंट काम को, डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक प्रोग्राम हो जिसके अंदर आपने एडिशन भी करानी हो, सब्ट्रैक्शन भी करानी हो, डिवीजन भी करानी हो, मल्टीप्लिकेशन भी करवानी हो, मॉडुलस भी फाइंड करवाना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन एक बना लें प्लस का, ठीक है, एक अलग ब्लॉक बना लें, मतलब कि एक अलग ब्लॉक बना लें सब्ट्रैक्शन का। ये ब्लॉक कैसे बनता है ये हम आगे जाके देखेंगे। अभी मेरा खाली बताने का ये मकसद है कि आप लोग अलग अलग ब्लॉक्स बना सकते हैं एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। तो अब अगर आपने कोई चेंज प्लस के अंदर करना होगा तो वो नेगेटिव के अंदर नहीं करना होगा, ओके। तो आपकी कोई खिचपिच नहीं होगी, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, हर चीज़ हर काम अलग अलग मैनेज हो रहा होगा। तो आपका क्या है, अलग अलग मॉड्यूल्स बन जाएंगे कि ये एडिशन का मॉड्यूल है, ये सब्ट्रैक्शन का मॉड्यूल है, ये सब डिवीजन का मॉड्यूल है, ये मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल है। तो हमारे पास फंक्शंस की मदद से हमें मॉड्यूलैरिटी अचीव होती है, ठीक है। और इसकी वजह से हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दो चीज़ों को माइनस कर रही हूँ तो मेरा आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन मैं उनको प्लस कर रही हूँ किसी चीज़ को तो मेरा आंसर ठीक नहीं आ रहा। तो मतलब क्या है कि मेरी एडिशन वाले जो काम मैं करवा रही हूँ उसमें गलती है, ठीक है। तो अगर मेरे पास अलग अलग सेक्शन बने हुए होंगे, अलग अलग फंक्शन बने हुए होंगे, अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए होंगे, तो मैं इजीली जाके देख सकती हूँ, चेक कर सकती हूँ कि प्लस वाले के अंदर क्या गलती मैं कर रही हूँ, ठीक है। मुझे बाकियों को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमें एडवांटेज अचीव होता है फंक्शंस के इस्तेमाल से, ठीक है। फंक्शन मेक्स द work easier by writing the code once and executing it again and again as many times as required. For example, मैंने कोई 10 नंबर्स को ऐड करना हो, ठीक है, तो मुझे बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा एडिशन का। मैं हर बार इस फंक्शन को जो कि मैं एडिशन का एक बना चुकी हूँ इसी को इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन आपके लिए आसानी पैदा करता है कि आपको एक ही कोड को, एक ही चीज को, एक ही लॉजिक को बार बार रीराइट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसी चीज को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब हमारे पास C++ में जो फंक्शंस हैं इनको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट टाइप है लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शंस और सेकंड टाइप है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शन क्या है, वो फंक्शन, ठीक है, जो कि पहले से ही डिफाइन हो गए हो, आपको उसके लिए कोई लॉजिक, कोई फॉर्मूला ना लिखना, ठीक है। वो फंक्शन पहले से ही एग्जिस्ट करते हो, आप बस उनका नाम लिख के उनको यूज कर लें। जैसे कि हमने स्ट्रिंग को कॉपी करवाना था, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करवाना था। अब हमने ये नहीं बताया था कहीं पे भी कि हम कैसे कॉपी कराएंगे, हम बस कह रहे थे कि बस हमें कॉपी करना है, हम स्ट्रिंग डॉट कॉपी लिख के अंदर स्ट्रिंग्स के नाम डाल देते कि इसको उसमें कॉपी कर दो। पूरी लॉजिक हमें नहीं बतानी पड़ी कि ये काम कैसे हो रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। ये स्ट्रिंग डॉट एच हमने लाइब्रेरी इंसर्ट की थी, ठीक है, हेडर फाइल इंसर्ट की थी, उसके अंदर ये फंक्शन पहले से ही डिफाइन कर दिए गए हैं, पहले से ही बिल्ड कर दिए गए हैं, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हमें एक नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड होता है, उसका पूरा फॉर्मूला क्या होता है, वो कैसे होगा, इस चीज पे हम नहीं पढ़ेंगे। हम जस्ट उसका नाम कॉल करेंगे SQRT और उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर नंबर लिख देंगे, जो भी नंबर हमने जिसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम फाइंड कर सकेंगे डायरेक्टली। लेकिन ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये भी कहीं ना कहीं डिफाइन हुए होते हैं, इनकी लॉजिक कहीं ना कहीं बताई होती है। तो स्क्वायर रूट की लॉजिक बताई हुई है सी मैथ के अंदर। तो अगर आपने स्क्वायर रूट का कोई फॉर्मूला, कोई फंक्शन यूज करना है तो आपको इस हेडर फाइल को इंसर्ट करना लाजमी है, ठीक है। स्ट्रिंग कॉपी अगर आपने करना है तो आपको स्ट्रिंग डॉट एच की हेडर फाइल को डालना लाजमी है, क्योंकि ये फंक्शंस अपनी अपनी हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन हुए भी होती हैं, ओके। तो हमारे पास जो लाइब्रेरी फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे कि इसके स्ट्रिंग कॉपी का हो गया, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का हो गया, स्ट्रिंग लेंथ का हो गया, cn डॉट गेट हो गया,
या फिर स्क्वायर रूट का हो गया। ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस भी कहलाते हैं और इनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहा जाता है। आर द प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं। अब मैं एक प्रोग्रामर अगर हूँ, मैं एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, मैं डायरेक्टली इन फंक्शंस को बस कॉल करूंगी, इनका नाम लिखूंगी और इसके अंदर क्या चीज़ हमें करवानी है वो आर्ग्यूमेंट्स डालेंगे और हम लोग सिंपली कर लेंगे, हमें कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो सी प्लस प्लस के अंदर डिफरेंट एक पूरी लिस्ट है, एक पूरी सीरीज है लाइब्रेरीज की, प्री डिफाइंड फंक्शंस की, जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए यूज होती हैं, अलजेब्रा के लिए यूज होती हैं, ज्योमेट्री के लिए यूज होती है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, फाइनेंस के लिए, ग्राफिक के लिए, क्रिप्टबोर्ड के लिए, डिफरेंट फील्ड्स के लिए इसके अंदर हमारे पास फंक्शंस अवेलेबल हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये फंक्शंस जो है सारे सी प्लस प्लस की लैंग्वेज का एक पार्ट है और कम्प्लीटली रिलायबल है। इनका अंदर जो कोडिंग हुई हुई है, जो वो ऑथेंटिक है, वो रिलायबल है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो हर हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट ही देंगे आपको। अगर आपने कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना है, लाइक आपने पावर किसी चीज़ की फाइंड करनी है, लॉग फाइंड करना है, ठीक है, कोई स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आप लोग को ये सी मैथ का फंक्शन इंक्लूड करना लाजमी होगा। अगर आपने स्ट्रिंग का भी फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आपको स्ट्रिंग डॉट एच को इंक्लूड करना लाजमी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन, इनकी कोडिंग, इनकी डेफिनेशन, इनकी हेडर फाइल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है। तो अगर हमने एक प्रोग्राम करना हो जिसके अंदर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट का बिल्ट इन फंक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट का फंक्शन की लॉजिक पहले से डिफाइंड है। ठीक है। ये हमने आयोस्ट्रीम जो कि हमारी क्या है, हेडर फाइल है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए सी आउट सी इन ये फंक्शन यूज करने हो तो हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करना लाजमी है। फिर हमने नेम स्पेस को इंक्लूड कर दिया और उसके बाद हमने इंक्लूड किया हैश इंक्लूड सी मैथ। ठीक है। ये इंक्लूड करने का मकसद क्या है, क्योंकि अभी हम अंदर मेन फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज करेंगे, तो स्क्वायर रूट का फंक्शन सी मैथ के अंदर डिफाइंड है। अब हमने इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है, हर प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट वन फंक्शन होता है लाजमी, इसके अलावा भी फंक्शंस हो सकते हैं, एंड दैट फंक्शन इज मेन फंक्शन, जो कि हर प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूजर से कहना है कि नंबर एंटर करो, तो जब नंबर एंटर करेगा हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके देंगे। अब देखिए, जब किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड होता है, अगर तो वो नंबर फॉर एग्जांपल अगर हम 36 का फाइंड करते हैं तो हमें पता है कि ये होल नंबर ही आएगा, 6 ही आएगा। लेकिन अगर हम एक नंबर का काफी बड़े नंबर का फाइंड करते हैं, 1 2 3 6 2 1, ठीक है, ये काफी बड़ा नंबर है, इसका जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे ये हमारे पास डेसिमल में आएगा। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हो सकता है कि डेसिमल आए, और डेसिमल इसके अंदर जब आएगा और इतना बड़ा नंबर है तो काफी लंबा कुछ आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ सकता है 36.777 कुछ इस टाइप का नंबर आ सकता है। ठीक है। तो जिस भी नंबर के अंदर डेसिमल होता है उसको हम लोग कहते हैं सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में फ्लोटिंग नंबर। ठीक है। तो फ्लोटिंग नंबर की एक रेंज होती है, अगर एक नंबर काफी बड़ा है और वो फ्लोटिंग नंबर की रेंज से निकल रहा है तो उसको हम लोग डालते हैं डबल के अंदर। ठीक है। डबल भी डेसिमल वैल्यूज को होल्ड करता है, रियल वैल्यूज को होल्ड करता है, ऐसी वैल्यूज जिसके अंदर डेसिमल आ रहा हो उनको होल्ड करने के लिए हम लोग फ्लोट इस्तेमाल करते हैं, और अगर रेंज ज्यादा हो रही हो तो हम डबल की तरफ मूव कर जाते हैं। इसलिए हमने यूजर से कोई नंबर भी अगर लेना है, ठीक है, जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो उसको भी हमने डबल के अंदर स्टोर कराया, और जो हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसको भी हमने डबल के अंदर स्टोर किया। तो जब मैंने लिखा डबल एन स्क्वायर रूट, तो मेमोरी में स्पेस बन गई एक एन नाम की और दूसरी स्क्वायर रूट नाम की, और इसकी डेटा टाइप डबल है, ये अपने अंदर डेसिमल वैल्यूज को होल्ड कर सकती है। ठीक है। अब लाइन नंबर 6 पे ये कह रहा है एंटर अ नंबर, यूजर के पास लिखा हुआ आएगा एंटर अ नंबर, यूजर एंटर करेगा कोई नंबर एन। ठीक है। कोई नंबर एंटर किया, उसने 36 एंटर कर दिया, तो 36 जाके इस एन की जगह पे सेव हो जाएगा और ये क्या आएगा, डेसिमल की फॉर्म में आएगा।
क्योंकि हमने इसको डबल के अंदर स्टोर किया। डबल किसको लेता है? फ्लोटिंग नंबर्स को, डेसिमल वैल्यूज को लेता है। तो ये क्या स्टोर होगा हमारे पास? 36.0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा एंटर नंबर सी इन एन हुआ, तो एन में जाके हमारे पास 36.0 सेव होगा। फिर लाइन नंबर 8 के ऊपर हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन लगा हुआ है SQRTN। ठीक है, तो ये क्या है? एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट किया हुआ है। जो हम फंक्शन के अंदर वैल्यूज देती है इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो SQRTN, एन के अंदर हमारे पास नंबर चला गया 36। ठीक है, ये इसका हमें 36.0, क्योंकि हमें डबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं तो वो डेसिमल की फॉर्म में नंबर स्टोर होगा। 36.0 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है? 6.0। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमें कोई फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है। 6.0 हमें अचीव होगा और वो आके इधर स्क्वायर रूट के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, इस स्क्वायर रूट के अंदर हमें 6.0 सेव हो जाएगा। फिर हम लोग जब प्रिंट करेंगे, सी आउट करेंगे, तो जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर चीज़ है वो एज इट इज लिखी हुई आएगी। आउटपुट पे लिखा हुआ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, फिर यहाँ पे देखें इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं है, मतलब कि n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू क्या थी? 36.0। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स डाले हुए हैं, बीच में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एक स्पेस दी हुई है ताकि इसके दरमियान हमारे गैप आ जाए। ठीक है, लिखा हुआ आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36, फिर स्पेस आएगी और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है? जो हमारे पास फाइंड हुई इस बिल्ट इन फंक्शन से, इस लाइब्रेरी फंक्शन से फाइंड हुई, और वो क्या है? 6.0। ठीक है, इसके बाद लाइन नंबर 10 पे हुआ है रिटर्न। रिटर्न किसको होता है? इस मेन फंक्शन को, जहाँ स्टार्ट होता है उसी को रिटर्न हो जाता है। इसको पता चल जाएगा कि मुझे कुछ रिटर्न हो गया है। ठीक है, मुझे कोई इंटीजर रिटर्न हो गया है, अब मैंने इस प्रोग्राम को एंड करना है। हम 0 ही क्यों रिटर्न करें, इंटीजर क्यों रिटर्न करें? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इंट। ये 0 इसको आके मिलता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बिल्ट इन फंक्शन तो बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरफ मूव करेंगे, खुद फंक्शंस बनाएंगे, उसको डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आगे जाके चैप्टर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।